हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक फेमस पोएम दैट इज़ मर्सी विच इज़ composed बाय विलियम शेक्सपियर. However, this poem is not individually composed. This is a part taken from his famous play Merchant of Venice. मर्चेंट ऑफ वेनिस नाम का एक फेमस प्ले था जो शेक्सपियर ने लिखा था. उसी के एक पार्ट में से यह पोएम ली गई है और इस पोएम का कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक समय एंटोनी फेल्स टू रिपे द अमाउंट टू शाइलॉक एंड शाइलॉक डिमांड्स 1 pound ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी एज इट वॉज प्रॉमिस्ड. इस प्रसंग में यह बात आती है कि एंटोनियो शाइलॉक को पैसे वापस देने में असमर्थ रहता है. तो जैसा कि वायदा किया गया था, शाइलॉक एंटोनी के बॉडी में से 1 पाउंड मांस की डिमांड करता है. तो तब पोर्शिया नाम की एक वकील मर्सी अर्थात दया, इसके गुणों के बारे में बताती है. तो अभी हम इसका सेंट्रल आइडिया पढ़ते हैं. इन दिस पोएम शेक्सपियर पॉइंट्स आउट दैट मर्सी इज़ द ग्रेटेस्ट क्वालिटी ऑफ ह्यूमन हार्ट. इस कविता में शेक्सपियर बताते हैं कि मर्सी अर्थात दया इंसानी हृदय की सबसे बड़ी क्वालिटी है अर्थात गुण है. इट इज़ नेचुरल, यह प्राकृतिक होती है. इट प्लीजेज बोथ गिवर ऑफ इट एंड रिसीवर ऑफ इट. यह दोनों को ही आनंद देती है, जो मर्सी दिखाता है वो भी और जो इसे प्राप्त करता है उसे भी. इट इज़ ग्रेटर दैन द क्राउन ऑफ अ किंग. यह एक राजा के जो मस्तिष्क पर रखा हुआ मुकुट होता है उससे भी बड़ी होती है. When justice is mixed with mercy, it becomes a divine quality. जब न्याय दया के साथ मिल जाता है तो तब यह एक दैव्य गुण बन जाता है. So it makes the king immortal if they practice mercy in their justice. तो यह जो दया का गुण है वो एक राजा को अमर बना देता है यदि वह अपने न्याय में दया को दिखाए. तो इस तरह से यह एक सेंट्रल आइडिया है जिसमें पोर्शिया, शाइलॉक एंड एंटोनी के माध्यम से शेक्सपियर दया के गुण को बताते हैं. इन दिस पोएम मर्सी इज डिफाइंड एज अ डिवाइन क्वालिटी. इस पोएम में जो मर्सी है, दया है, वह एक दैव्य गुण की तरह प्रस्तुत की गई है. अब आगे आने वाले समय में हम इस मर्सी पोएम की पूरी एक्सप्लेनेशन को समझेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट अ स्ट्रेन, इट ड्रॉप्ड एज द जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. क्वालिटी अर्थात गुण, मर्सी अर्थात दया. स्ट्रेन मतलब बल से उत्पन्न होने वाली चीज़ मतलब फोर्स्ड. ड्रॉप्ड मतलब नीचे आना. जेंटल मतलब धीमा. हेवन अर्थात आकाश या स्वर्ग. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट स्ट्रेन. दया का जो गुण है वह फोर्सफुल्ली किसी के ऊपर लादा नहीं जा सकता. द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज़ नॉट फोर्सफुल्ली इम्पोज्ड टू एनी वन. मर्सी का गुण किसी के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं थोपा जा सकता. इट ड्रॉप्ड एज जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. यह इस प्रकार से आती है जैसे धीमी धीमी प्यारी प्यारी बारिश हेवन से अर्थात आकाश से या स्वर्ग से गिरती है. इट ड्रॉप्ड एज जेंटल रेन फ्रॉम हेवन. इट कम्स एज द रेन कम्स फ्रॉम द हेवन. इट इज़ एज जेंटल as the rain which comes from the heaven, and it also please both the receiver and the giver. यह देने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों को आनंदित करती है. Upon the place beneath it is twice blessed. The blessed him that gives and him that takes. Beneath अर्थात नीचे या below. Twice मतलब 2 बार, दुगना. ब्लेस्ड मतलब आनंदित करना. यह जब
धीमे धीमे नीचे गिरती है तो तब यह दोनों ही व्यक्तियों को आनंदित करती है। जैसे रेन आकाश और धरती दोनों को ही आनंदित करती है, ठीक इसी तरह से दया भी जो दया दिखाता है उसको भी आनंदित करती है। एंड द रिसीवर हु इज़ गार्डिंग इट, उसको भी ये बहुत आनंद प्राप्त कराती है। और यह व्यक्तियों का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली गुण होता है। इट ब्लेस्ड हिम दैट गिव्स एंड हिम दैट टेक्स। नाउ we understand it with the context of Merchant of Venice. Here, Portia tells Shylock the quality of mercy. She says that mercy is not shown under force, but it is natural. It comes naturally like gentle rain. Mercy gives pleasure to all. The receiver as well as the giver of mercy gets joy. It is the most powerful quality of the most powerful people. अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं हम। दिस माइटिएस्ट इन द माइटिएस्ट इट बिकम्स द थ्रोन्ड मोनार्च बेटर देन हिज क्राउन। माइटिएस्ट मतलब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल। थ्रोन्ड मतलब शासन करता हुआ राजा। मोनार्च अर्थात किसी व्यक्ति का पूरा राज्य। हियर पोर्शिया टेल्स दैट ही शुड शो मर्सी and she also tells the power of mercy to the Shylock. Shylock को वो मर्सी के गुण, उसकी शक्ति के बारे में बता रही है कि यह किसी राजा के सबसे शक्तिशाली गुणों में से एक है। यह राजा के पास जो तलवार होती है यह उससे भी ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है। इस कारण से लोग उससे डरते हैं और सम्मान करते हैं। लेकिन राजा की जो तलवार है, तब जब वो मर जाता है तब वो उसे भूल जाते हैं। केवल डर के कारण तलवार से शासन होता है। लेकिन मर्सी एक ऐसा गुण है जिससे राजा को मृत्यु के बाद भी याद किया जाता है। His scepter shows the force of temporal power. जो उसकी तलवार है या जो उसका डंडा है वह केवल क्षणभंगुर, टेम्पोरल मतलब टेम्परेरी या क्षणभंगुर जो शक्तियाँ हैं उसको दिखाता है। द एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट में गुण। टू ऑ एंड मैजेस्टी, ये जो गुण है यह राजसी सम्मान दिलवाता है। मैजेस्टी मतलब राजसी सम्मान। वेयर इन डोथ सिट एंड ड्रेड द फेयर ऑफ किंग, क्योंकि यह बिना किसी विवशता के द्वारा राजा को सम्मान दिलवाता है। मतलब जो सम्मान राजा को मिलता है उसमें किसी प्रजा की या किसी व्यक्ति की कोई विवशता नहीं होती, जो वह सम्मान उसको मिलता है केवल दया के कारण। बट मर्सी इज अबव दिस स्क्रिप्टेड स्वे, इट इज एंथोन इन द हार्ट ऑफ किंग, इट इज एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ। द अर्थली पावर doth then show likest gods when mercy seasons justice. But mercy is above this scripted sway. परंतु दया राजाओं के लिए उनके भय के प्रतीक अर्थात राजदंड से भी महान है। इट इज़ एंथ्रोन इन द हार्ट्स ऑफ किंग, दया राजाओं के हृदय में भी पाई जाती है। इट इज़ एन एट्रीब्यूट टू गॉड हिमसेल्फ, यह स्वयं भगवान का भी गुण है। एंड अर्थली पावर डॉथ देन स्लो लाइक एस गॉड्स व्हेन मर्सी सीजन्स जस्टिस। जब राजा में दया न्याय के साथ मिल जाती है तब राजा की संसारिक शक्ति भी भगवान के गुण के समान हो जाती है। अर्थात जब एक राजा की संसारिक शक्ति में दया और न्याय मिल जाता है तब वह ईश्वरीय शक्ति बन जाते हैं। In this concluding stanza, the poet compares mercy with the earthly power. The king has earthly power because he has scripted in his hand. So, people fear of him and respect him also. But mercy sits in his heart. It is higher than earthly power. It is the quality of God himself. When a king makes mercy also in his justice, he becomes like God. People worship him like God with their own according. So mercy is the greatest quality on the earth. तो ये हमारी पोयम थी द मर्सी
जो कि शेक्सपियर ने कंपोज की है, और इसमें हमने आपको एक्सप्लेनेशन और सेंट्रल आइडिया दोनों बताया है। चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब।